सबसे पहले जिस तरह से देखा जाए लोकसभा के चुनाव सर पर हैं और ऐसे में बिहार और यूपी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है और ख़ास करके बिहार की अगर हम बात करें तो बीजेपी का जो असर रसूख रहा है माजी में भी जिस तरह से जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बनाई गई तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बिहार की सियासत भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और बीजेपी को क्या यहाँ पर नीतीश कुमार की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जिस पर बीजेपी यहाँ पर चुनाव लड़ सके। क्लीन स्वीप बीजेपी को चाहिए तो क्या जो एक छोटी सी जो इम्कान नज़र आ रहा है कि यहाँ पर रास्ता हो सकता है कि जेडीयू फिर से एनडीए में शामिल हो, तो क्या इसके लिए बीजेपी तैयार है? क्या कोशिश की जाएगी यहाँ से? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस और नीतीश जी के बारे में सब लोग, मुझे लगता है बिहारी नहीं सब लोग जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो जहां भी रहते, चाहे वो आरजेडी के साथ हो, अपनी पार्टी में, यानी कि खाता ना वही और जो नीतीश जी कहे वही सही, तो एक स्थिति है। दूसरी बात यह है कि उनकी पार्टी के अंदर ही इंट्रा पार्टी और इंटर पार्टी हो गया है। एक पार्टी के अंदर उनके 4-5 गुट हैं, कौन लोग कब कहां चले जाएंगे इसका ठिकाना नहीं। इसीलिए वो चाहते हैं कि कमान उनके हाथ में। और ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप देखेंगे जेडीयू के इतिहास को तो आपको खुद सामने आ जाएगा कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ क्या हुआ, शरद यादव साहब के साथ क्या हुआ, आरसीपी साहब के साथ क्या हुआ, क्या अभी क्या हो रहा है। मतलब मैं तो यही कहूंगा कि अभी के जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बड़े बेआबरू होकर तेरे पूछे से हम निकले। अगर ललन सिंह जी 2 दिन 1 दिन पहले तक बोल रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, और ये बात सही है कि जो नजदीकियां जेडीयू के विधायकों की आरजेडी के साथ हो रही है तो इस बात का डर उनको हो गया। बीजेपी की जो क्रेडिबिलिटी है बिहार में, आप देखेंगी चाहे ये कहीं चले जाए, इससे बीजेपी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 40 की 40 सीट बिहार में बीजेपी जीतेगी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ देश के अंदर भी हमारे देश के सभी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी भी प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए कोई इश्यू नहीं है नीतीश जी बीजेपी के लिए, और न जेडीयू कोई इश्यू है। क्योंकि जब मैंने कहा कि इनकी पार्टी इंटर पार्टी इंट्रा पार्टी के हिसाब से गुनगुन तरीके से बनी हुई, तो जब आज ये महसूस नीतीश जी को हुआ कि भाई अगर ये चाहे ना चाहे वो जो जाके आरजेडी से मिल जाएंगे, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि लालू जी में और नीतीश जी में बहुत अंतर नहीं है। अंतर केवल ये है कि लालू जी खुद, उनके बेटे, उनकी पत्नी, उनकी बेटी, इन लोगों का एक पार्टी है, उनकी एक कंपनी है, और नीतीश जी के पास तो वो बात भी नहीं है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि एन कैन प्रकार खुद पे ही वो बिलीव करते हैं। तो अब जब खुद पर बिलीव करते हैं तो उनको लगता है वो बहुत ही मतलब के अपने को कमजोर महसूस भी करने लगे। ठीक है, शुरुआत उन्होंने की कि भाई सबको मिलाएंगे तो गरजू पांडे सिर पर चिल्ला, आपको देश के अंदर कौन मान रहा है। इसे देश के अंदर प्रधानमंत्री या स्टेट के अंदर मुख्यमंत्री संख्या के आधार पर बनता है। जिसकी जितनी संख्या होती है उस आधार पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं। आप एक स्टेट के हैं, उस स्टेट में भी आपकी जो हालत है वो आपने देखा कि कितनी सीट पर आरजेडी और बीजेपी हो गई थी, तो बीजेपी को कितनी ज्यादा सीटें आई। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नीतीश जी अब कोई मतलब इशू ही नहीं है बीजेपी